90 टन सोना तिजोरी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन चोरों की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि बैंक के अंदर एक और भी कीमती तिजोरी थी। उस तिजोरी की सामग्री सोने के मूल्य से कहीं अधिक थी। समूह विशेष उपकरणों के साथ बैंक में दाखिल हुआ। उनकी योजना पानी के नीचे तिजोरी को वेल्ड करने की थी। हालांकि समय उनके पक्ष में नहीं था। पुलिस पहले ही बैंक के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। पूरा भवन पूरी तरह से घिरा हुआ था। चोरों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां से भागना लगभग असंभव होगा। मामले के प्रभारी खुफिया निदेशक ने एक अप्रत्याशित खोज की। वो चोरों द्वारा इस्तेमाल किए गए बख्तरबंद वाहन के पास गया और देखा कि सैन्य प्रतीक नकली थे। असली कोड केवल सेना को ही पता थे। उस एक क्षण उसने सच्चाई समझ ली। चोरों ने उनके योजनाओं को बीच में ही पकड़ लिया था। एक अन्य निदेशक ने सोचा कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि सभी संचार सैन्य नेटवर्क के माध्यम से होते थे। उसने आदेश दिया कि सभी अपने फोन एक कंटेनर में फेंक दें। इससे चोर पूरी तरह से हैरान रह गए। वे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पुलिस उनके जासूसी के तरीके को जान जाएगी। उनके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके तिजोरी खोलनी थी। लेकिन स्टील बेहद मजबूत था। इसे वेल्ड करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। उनके पास प्रबंधक को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी समय एक नई खोज सामने आई। पुलिस ने बैंक के अंदर सिग्नल्स का पता लगाया। निदेशक ने उन्हें इंटरसेप्ट करने और चलाने का आदेश दिया। स्पीकर से केवल शोर ही सुनाई दे रहा था। चोरों ने पहले स्थिति की संभावना को भांप लिया था। अपनी बातचीत की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पुरानी रेट्रो स्टाइल की रेडियो का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वे बहुत दूर तक, यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर दूर भी संवाद कर सकते थे। यहाँ तक कि हैकर्स भी उस सिग्नल में दखल नहीं दे सकते थे। ठीक उसी समय एक रहस्यमय कॉल आई। वो चोरों का सरगना था। पुलिस ने तुरंत कॉल का स्रोत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन चोर के पास पहले से अपनी रणनीति थी। कई पुराने टेलीफोन की मदद से वह आसानी से किसी भी ट्रैकिंग से बच जाता था। वो एक फोन से कॉल कर दूसरे से सिग्नल डाइवर्ट करता और दोनों डिवाइस बांधकर डिब्बे में छोड़ देता। उसके साथियों में से एक शहर के केंद्र में था। वो पास फोन लिए बिना किसी दिशा के घूम रहा था। सिग्नल बदलता रहता था, जिससे सटीक जगह का पता लगाना असंभव था। वे पुलिस से समय जीतना चाह रहे थे, पर अधिकारी बेफिक्र थे। 10 मिनट में सुरक्षा तंत्र फिर सक्रिय होगा। बैंक खुलते ही डकैती शुरू हुई। अंदर चोरों ने योजना बदली। पुलिस के आने से पहले तिजोरी खुलवाने हेतु उन्होंने मैनेजर को अगवा कर उसे मजबूर करने का फैसला किया। इस चोर ने एक बर्तन में हाथ डाला, बिना देखे कुछ भी पकड़ लिया और 2 लाख कीमती सोने के दाने निकाल लिए। उन्हें बस सोने की ईंटों को एक हीटिंग डिवाइस में डालना था, तापमान को 1000 डिग्री तक बढ़ाना था, सोने के पिघलने का इंतजार करना था और फिर उसे ठंडा करने के लिए पानी में डालना था। इस तरह वे एक करके सोने के दाने प्राप्त करते थे। सिर्फ उन दानों की एक मुट्ठी की कीमत ही 2 लाख थी। यह सब हाल ही में चुराई गई सोने की ईंटों से आया था और कुल मिलाकर वे 90 टन सोना ले गए थे। इस बड़े डकैती ने सरकार के उच्च स्तरों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। लेकिन सोने की तुलना में उन्हें जिन दस्तावेजों की सबसे ज्यादा चिंता थी, वे थे उन फाइलों में सरकार के सबसे गहरे राज दर्ज थे। अगर चोर उन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर देते तो पूरा सिस्टम संकट में डूब जाता। जब अधिकारी दुविधा में थे, तभी एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और पुलिस के लिए नई उम्मीद लेकर आया। वह इस ऑपरेशन का विशेषज्ञ वार्ताकार था। विशेषज्ञ ने तुरंत एक रणनीति सुझाई। केवल खुफिया एजेंसी को ही उन फाइलों की सामग्री की जानकारी थी, कोई और उन तक नहीं पहुंच सकता था। इससे समूह के प्रोफेसर घबरा गए। पुलिस ने उस प्रभावी योजना को और बेहतर बनाया और आसानी से चोरों की बढ़त को खत्म कर दिया। प्रोफेसर ने अपने विश्लेषण में कोई गलती नहीं की थी। पुलिस बैंक पर धावा बोलने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इमारत के पास एक टैंकर ट्रक खड़ा कर दिया। वे बैंक के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए वाहन में मौजूद रहस्यमय गैस को अंदर भेजने की योजना बना रहे थे। ये एक चिकित्सीय उपयोग में आने वाली बेहोश करने वाली गैस थी। जब गैस की सांद्रता 50% से अधिक हो जाती थी, तो कोई भी व्यक्ति केवल 10 सेकंड में सो जाता था। एक सशस्त्र टीम पहले ही बैंक की छत तक पहुंच चुकी थी। सरकार ने वाहनों खिड़की दरवाजों से अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां कैमरे नहीं थे। फिर एजेंटों ने आंतरिक पाइपलाइनें खोली, एक डिटेक्शन सॉन्ड नीचे डाली, जब तक ये पुष्टि नहीं हो गई कि गैस की सांद्रता 67% तक पहुंच गई है। यह एक अत्यंत खतरनाक ऑपरेशन था, क्योंकि अगर चोरों को इन तंग पाइपों के अंदर उनकी मौजूदगी का पता चल जाता, तो यह एक नरसंहार बन जाता। आखिरकार वे बैंक में घुसने में सफल हो गए। पहला पुलिसकर्मी जो नीचे उतरा, उसने कुछ असामान्य देखा। एक हथियारबंद चोर एक कोने में बेहोश पड़ा था। जब उसकी मास्क हटाई गई, तो पता चला कि वह एक बंधक था। जैसे जैसे एजेंट चुपचाप आगे बढ़े,
उन्हें केवल बंधक ही दिखाई दिए, कोई भी चोर नहीं। तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। वे बुलेट प्रूफ शील्ड लेकर आगे बढ़े, पर भारी गोलीबारी ने उन्हें रोक दिया।